The Guillain-Barré syndrome, or GBS as it's known, is potentially life-threatening as per the World Health Organization. कुछ महीने पहले हमें पुणे में गुलिन-बरे सिंड्रोम नाम का एक आउटब्रेक देखने को मिला। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो आउटब्रेक हुआ है ये कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक है। इस आउटब्रेक में कई सारे लोग अफेक्ट हुए। आखिर ये गुलिन-बरे सिंड्रोम है क्या? चलिए इसे समझते हैं। जब हम चिकन खाते हैं तो चिकन के इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है कैम्पाइलोबैक्टर जेजुनी। अगर हम चिकन को अच्छे से नहीं पकाएंगे तो ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में चिकन के साथ इंटर कर जाएगा। सेम चीज वाटर के साथ भी होता है। अगर कोई वाटर इस बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड है और हम वो वाटर को पिएंगे तो हमारे बॉडी में ये बैक्टीरिया वाटर के थ्रू इंटर कर जाएगा। और जब ये बैक्टीरिया हमारे बॉडी में इंटर करता है तो हमारा बॉडी इस बैक्टीरिया का जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे जो लाइपोपॉलीसैकेराइड है, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। और ये जो लाइपोपॉलीसैकेराइड का जो स्ट्रक्चर है ये न्यूरॉन के कुछ स्ट्रक्चर के मेल खाता है, जिसको हम लोग मॉलिक्यूलर मिमिक्री बोलते हैं। इसी मॉलिक्यूलर मिमिक्री की वजह से हमारा शरीर का जो एंटीबॉडी है इस बैक्टीरिया को ना मार के हमारे न्यूरॉन्स को अटैक करता है, जिससे हमें आगे वाले आने समय में पैरालिसिस देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम गुलिन-बरे सिंड्रोम के क्लिनिकल फीचर की तरफ चलते हैं। जब हमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है तब हमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स, नोजिया, वोमिटिंग, फीवर और डायरिया देखने को मिलता है। फिर इन्फेक्शन के कुछ हफ्तों के बाद हमें पहला इनिशियल सिम्टम्स देखने को मिलता है जो कि लोअर लिम्स में देखने को मिलता है, जो कि नमनेस, बर्निंग सेंसेशन और टिंगलिंग सेंसेशन होता है, जिसको हम लोग एक्रोपेरेस्थेसिया भी बोलते हैं। इस एक्रोपेरेस्थेसिया के कुछ दिन के बाद हमें असेंडिंग, वीकनेस और पैरालिसिस देखने को मिलता है। फिर उसके बाद हमें हाइपोरिफ्लेक्सिया या फिर एरिफ्लेक्सिया देखने को मिलता है। और ये जो पैरालिसिस होता है ना, ये सिमेट्रिकल होता है। फिर अगर ये पैरालिसिस हमारे डायफ्राम मसल्स में चला गया तो हमें रिस्पायरेटरी फेलियर देखने को मिलता है। इसीलिए तो कहते हैं गुलिन-बरे सिंड्रोम एक न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी है। चलिए अब हम गुलिन-बरे सिंड्रोम को डायग्नोस कैसे करेंगे। गुलिन-बरे सिंड्रोम को हम लोग उनके क्लिनिकल फीचर्स के बेसिस पर डायग्नोस कर सकते हैं, जैसे कि असेंडिंग पैरालिसिस जो कि सिमेट्रिकल होता है, टिंगलिंग, नमनेस सेंसेशन होता है, एक्सेट्रा। और अगर हम गुलिन-बरे सिंड्रोम वाले पेशेंट में लंबर पंचर करते हैं तो उनके सीएसएफ में जो प्रोटीन होता है उसका अमाउंट ज़्यादा होता है और डब्ल्यूबीसी का अमाउंट नॉर्मल होता है। साथ ही साथ हम उनमें नर्व कंडक्शन टेस्ट से भी उनमें गुलिन-बरे सिंड्रोम को डायग्नोस कर सकते हैं। आते हैं गुलिन-बरे सिंड्रोम का ट्रीटमेंट की तरफ। हम लोग गुलिन-बरे सिंड्रोम में आईवी इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं, प्लाज्मा फेरेसिस देते हैं और इंट्यूबेशन करते हैं। ये रहा हमारा गुलिन-बरे सिंड्रोम। आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताएं। साथ ही साथ हमें लाइक और फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।